महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। गीता के अध्याय 7 की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होता है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई है और उन्हीं में समाहित है। पूरी सृष्टि उन्हीं में शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग उनके प्रति समर्पित होते हैं वे उनकी कृपा से आसानी से इसे पार कर सकते हैं। फिर वे 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति में लीन होते हैं और बाकी 4 जो उनके सामने समर्पण नहीं करते। वे कहते हैं कि जो भक्त ज्ञान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और अपने मन और बुद्धि को उनमें विलीन कर देते हैं वे उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं जो उन्हें अस्थायी भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी सर्वोच्च भगवान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्ति का सबसे योग्य पात्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनमें सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसे अनेक दिव्य गुण हैं। हालांकि उनकी दिव्य योग माया शक्ति उनके अविनाशी स्वभाव और शाश्वत दिव्य रूप को छिपाती है। जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनकी शरण लेते हैं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं और कर्मों के संपूर्ण क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के अध्याय श्लोक 1 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में असक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। आगे श्लोक 2 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण अपने श्लोक 3 में अर्जुन से कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। गीता के अध्याय 7 और श्लोक 4 और 5 के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाभव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जाने। श्री कृष्ण अर्जुन से अपने गीता के अध्याय 7 के श्लोक 6 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। 7वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों की सदृश मुझ में गुथा हुआ है। गीता के अध्याय 7
श्लोक 8 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 9वें श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। गीता के अध्याय 7 श्लोक 10 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अपने 11वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। गीता के अध्याय 7 श्लोक 12 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। श्लोक 13 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। श्री कृष्ण अपने 14वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। अपने 15वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य को में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। गीता के अध्याय 7 श्लोक 16 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अध्याय 7 श्लोक 17 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता के अध्याय 7 श्लोक 18 के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने 19वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 20वें श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। गीता के अध्याय 7 श्लोक 21 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त को श्रद्धा में को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अपने 22वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। गीता के अध्याय 7 श्लोक 23 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 24वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं।
गीता के 7वें अध्याय श्लोक 25 के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म जन्मने मरने वाला समझता है। अपने 26वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए मैं और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भक्तवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि दृंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 28 के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित दृंद रूप मोह से मुक्त दृंद निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अपने 29वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 30 के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष अद्भुत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा गया है। पितरपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृ दोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में से पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। जन्म के साथ ही मनुष्य पर देव गुरु पितृ ऋण होते हैं। गुरु के बताए रास्ते का पालन करके गुरु ऋण, देवताओं की पूजा करके देव ऋण तथा पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो भी मनुष्य पंडितों को भोजन नहीं करा सकते, वो विधि पूर्वक तर्पण व पिंडदान आदि कर पाने में असमर्थ है, तो उनके लिए एक चमत्कारी उपाय है गीता का 7वां अध्याय। जी हाँ, गीता का 7वां अध्याय हमारे पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलकर अपने पितेश्वरों का आशीर्वाद मिलेगा और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आशा है मेरा यह प्रयास आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।